हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हम पहले के 4 चैप्टर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लीज उसे भी देखिए। और आज जो हम सीरीज में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 5, जो कि आपका है प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। ये प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम इन सीरीज में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अपने हैंड रिटन नोट्स में कैसे हम कंपाइल करके शॉर्ट करके इसको लर्न कर सकते हैं, वैसे उसी सिस्टम के थ्रू हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले दो मेन कंसेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स दोनों होते हैं ये इन्फ्लेशन बताते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में जानने के लिए जो गवर्नमेंट जो है आपके इंडेक्स निकालती है वो होती है डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स से आप समझ ही रहे होंगे होलसेल, ठीक है। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कंज्यूमर। तो यहाँ पे जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप तो वो चीज जो है शॉप से खरीदते हैं, ठीक है, रिटेलर बोलते हैं उसको। आप उसको रिटेलर से मतलब शॉप पे जाके खरीदते हैं, लेकिन वो जो शॉप कीपर है वो उसको होलसेल थोक में, ठीक है, कहीं और से बाय करके लाता है, ठीक है। होलसेल से वो जो है खरीद के लाता है। क्योंकि अगर हम जाके कंज्यूमर जो है वो शॉप से खरीदते हैं तो कोई चीज 70 रुपीज की, लेट एग्ज्यूम कि आप एक दाल खरीदने जा रहे हैं वो 70 रुपए की है, लेकिन वही दाल जो वो शॉपकीपर है वो होलसेलर से कितने प्राइस पे लेके आया है, 60-70, क्योंकि उसने 65 के अराउंड लेके आया, क्योंकि उसने वो बल्क में खरीद ली है, ठीक है। तो अब ये होलसेलर कहाँ से लाता है, आपके मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट। तो जो मैन्युफैक्चरर से आपकी डायरेक्ट जो होलसेल खरीदता है वो उसको थोड़ा सा सस्ता देता है, तो वो होता है होलसेल प्राइस, ठीक है। एंड देन जब होलसेल से आपका शॉपकीपर खरीदता है एंड देन कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचती है तो वो बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है, होल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका जो है दोनों में आपके प्राइजेस डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो होलसेल प्राइजेस और कंज्यूमर प्राइजेस जो है वो अलग अलग होते हैं। इसी के बेसिस पे ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके कुछ फैक्ट्स क्या क्या है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स हमने देख ही लिया। यहाँ पे जो पार्टीज होती है वो प्रोड्यूसर जो आपकी मैन्युफैक्चर करती है, और उनके बाद होलसेलर जो बल्क में चीज खरीदते हैं। क्लियर। तो ये पब्लिश कौन करता है, डब्ल्यूपीआई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसका बेस ईयर क्या है, 2012 और इसको फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन में मेजर किया जाता है। सीपीआई, सीपीआई आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, रिटेलर, शॉपकीपर जहां से आप लोग खरीदते हैं शॉप्स पे जाके, और देन कंज्यूमर, दोनों ही आपके पार्टीज इन्वॉल्व है। इसको कौन पब्लिश करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका बेस ईयर है 2011 और 12, और यहाँ इसको मेजर किया जाता है इनिशियल स्टेज। डब्ल्यूपीआई को मेजर किया जाता है फाइनल स्टेज, और आपका सीपीआई जो है वो इनिशियल स्टेज पे मेजर किया जाता है। तो आप लोगों के लिए कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर पे होलसेल प्राइस इंडेक्स का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो कंज्यूमर का जो प्राइस, हम जब शॉपकीपर से कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी जो इन्फ्लेशन होती है दैट इज कॉल्ड योर सीपीआई, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो इसी सीपीआई पे ही मेजर करती है, बिकॉज ये आपके राम राजन जी ने बोला था कि सीपीआई पे मेजर होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है एट द लास्ट तो कंज्यूमर को झेलनी पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे इन्फ्लेशन हाई होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है। तो उसके बेसिस पे, सीपीआई के बेसिस पे आपकी इन्फ्लेशन जो है इंडिया में मेजर की जाती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम अपने चैप्टर की स्टार्ट करते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है। सबसे पहले तो हाइलाइट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइलाइट्स जो है वो मेन चैप्टर के करक्स है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे यही दे रखा है कि जो रिजर्व बैंक है उन्होंने जो इन्फ्लेशन की टॉलरेंस रेंज फिक्स की है वो 6% फिक्स की है, ठीक है। तो सप्लाई इंटरप्शन ड्रॉव इन्फ्लेशन अबव द रिजर्व बैंक इंडिया मैक्सिमम टॉलरेंस रेंज ऑफ 6%। मतलब टारगेट जो है गवर्नमेंट का 4% है, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन की मैक्सिमम टॉलरेंस रखी है वो 6% रखी है, एंड मिनिमम जो रखी है वो 2।
मतलब इसके बीच में आपकी इन्फ्लेशन टारगेट है आरबीआई का, कि हमें जो है इसके बीच में ही आपके इन्फ्लेशन रखनी है। तो उसी बेसिस पे आपके हिमाचल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हिमाचल में जो है डब्ल्यूपीआई माना जा रहा है कि आपके अप्रैल से लेके दिसंबर के बीच में ये फॉल किया है, नेगेटिव ग्रोथ है इसकी, -1.1% जो है आपका डब्ल्यूपीआई माना जा रहा है हिमाचल का। और सीपीआई जो है वो माना जा रहा है 1.9 और 5.1% के बीच में। तो डब्ल्यूपीआई अगर आपका नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब है आपके डिफ्लेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेशन जो है वो नेगेटिव, अगर नेगेटिव में आपका डब्ल्यूपीआई, इसका मतलब वहां पे डिफ्लेशन है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लिख रखा है अपने नोट्स में कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका 11.6% से गिरकर -1.1% हो गया अप्रैल से दिसंबर के बीच में। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या कर रहा है, आपका फ्लक्चुएट कर रहा है 1.9 से लेके 5.1 के बीच में। अब सीपीआई कंज्यूमर में आप जो है देखिए, जब आप एज अ कंज्यूमर आप चीजें खरीदते हैं तो आपको पता ही है डेली यूज के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसमें जो होता है प्राइस इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन हम देख लेते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन जो है देख लेते हैं कि किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। तो फ्यूल एंड लाइट को माना जा रहा है हिमाचल में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आपका इन्फ्लेशन के लिए, 26.6%। फ्यूल एंड लाइट, clothing and footwear 25.1%, very important, food and beverages 17.4% and pan and tobacco, इस पे जो है वो इन्फ्लेशन है 11.6%। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसकी इसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज कर रही है वो फ्यूल एंड लाइट है। और क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है तो जाहिर सी बात है इस पे इन्फ्लेशन होना तो जरूरी ही है। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है आपका सीपीआई में, रिटेल इन्फ्लेशन में, फ्यूल एंड लाइट, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर 26.6%। अब यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो 2023 में आपकी सीपीआई मानी जा रही है, जो आपकी 2023 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर मानी जा रही है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू नेशनल लेवल। ये पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर 2023 वाज लोअर देन द नेशनल लेवल। हिमाचल की जो सीपीआई आईडब्ल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू नेशनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हमें पता है हमारी स्टेट जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, डिपू राशन शॉप्स के थ्रू जो है लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन पॉलिसी के अंडर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कितनी राशन शॉप, फेयर प्राइसेस शॉप जो है वो कितनी है आपकी हिमाचल में, वो है 5249। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट डाटा बिकॉज इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पूछ रहे हैं। 5249 जो है वो आपकी टोटल फेयर प्राइसेस शॉप है। और फेयर प्राइस शॉप का मतलब यही है कि जो है गवर्नमेंट आपके एक्शंस ले रही है पावर्टी को एलिवेट करने के लिए। ठीक है, पावर्टी एलिवेशन के लिए जो है गवर्नमेंट, पावर्टी को कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट आपके एक्शंस ले रही है। तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि जनवरी और दिसंबर के बीच में आपके फेयर प्राइसेस शॉप के थ्रू कितने रुपीज, कितने वर्थ के आपके सेलिंग हुई है, वो हुई है 13,004.09 करोड़। इतने की आपकी सेलिंग हुई है, इतने के आपके गुड्स बेचे गए हैं फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू। सीपीआई यहाँ पे फिर से दे रखा है मैंने कि सीपीआई जो होते हैं वो आपके रिटेल बायर के बिहाफ पे, उनके पर्सपेक्टिव से जो चेंज होता है उसको सीपीआई बोलते हैं। और जो आपका बल्क में जो होलसेलर जो है, जब होलसेलर जो है वो कोई चीज खरीद के लाता है तो जो वो प्राइस देता है दैट इज कॉल्ड योर होलसेल प्राइस। ठीक है, और जब आप शॉप से खरीदते हैं तो वो होता है आपका कंज्यूमर प्राइस। तो ये इस चैप्टर में हमने नोट्स में इतना ही लिख रखा है क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं है। मेन पॉइंट्स यही थे। लेट्स हम अब ऑफिशियल वाला डाटा देख लेते हैं, वहां पे हाइलाइट्स में क्या क्या दे रखा है। हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि जो आपका सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है हिमाचल प्रदेश का वो 133.4 है, जबकि ऑल इंडिया का 139.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना जा रहा है। और यहाँ पे ये बोल रखा है हिमाचल प्रदेश का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट है वो 1.60% कम है। ठीक है, जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल ओवर अगर हम इंडिया देखें तो उसका कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट है 4.98, जबकि आपका हिमाचल प्रदेश का कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट 1.60% है।
जो कि कम है आपके ऑल इंडिया लेवल पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि लोअर है आपका सीपीआई आईडब्ल्यू में भी, और ओवरऑल जो सीपीआई है वो भी आपका कम है एज कंपेयर टू इंडिया, ऑल इंडिया रेट। ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है कि यहाँ पे टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आपकी कितनी 5249 फेयर प्राइस शॉप स्टोर्स है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे कितने की सेलिंग अभी तक हो चुकी है 13,004.09 करोड़ का जनवरी से दिसंबर के लिए बीच में हम सेलिंग कर चुके हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आप लिख लीजिए इसको, मैंने नोट्स में नहीं लिख रखा बट यहाँ पे दे रखा है कि अप टू 12 दिसंबर 2023 कॉर्पोरेशन बॉट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉर्पोरेशन ने फूड कॉर्पोरेशन सॉरी जो आपका गवर्नमेंट के अंडर जो कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश की, जिसके थ्रू आपके पीडीएस जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चली हुई है, वो उन्होंने अभी तक 24,36,300 बैग्स बेच दिए हैं किसके, सीमेंट के पंचायत को। ठीक है, तो इतने 24,36,300 जो है आपके पंचायत को सेल किए गए हैं सीमेंट के बैग्स, जिनका कॉस्ट जो है वो 73.33 करोड़ रुपीस 76.33 करोड़ रुपीस आया है उसका वर्थ। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि पंचायत को आपके सीमेंट जो है वो बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं 24,36,300 बैग्स जो है वो दिए गए हैं आपको पंचायत को इस फूड कॉर्पोरेशन के थ्रू। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है पंचायत को इतने जो है सीमेंट बैग्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये भी है कि ट्राइबल एक्शन प्लान, आपको पता ही है गवर्नमेंट जो है ट्राइबल वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे एक्शन प्लान्स बनाए बैठी है, तो हिमाचल ने भी ट्राइबल एक्शन प्लान बनाया है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 857 आई थिंक 857 जो है इस साल जो है वो आपका असाइन किया गया है ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान के अंडर हिमाचल प्रदेश में। तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी स्कीम्स चलाई हुई है इनके वेलफेयर के लिए। तो ये सारी हाइलाइट्स थी, आपके टॉपिक के अंदर भी यही सब डिस्कस कर रखा है पूरे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे टेबल्स के थ्रू आपके डाटा बताने की बात की है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका हिमाचल को इस बार जो है वो -1.1 है पिछले साल के मुताबिक, जो 11.6 पिछले साल नहीं सॉरी अप्रैल से दिसंबर के बीच में आपका जो है 11.6 से घटकर जो है -1.1 आ गया है। और यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बता रखा है कि फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो ये डाटा है, देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सेम चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, सेम चीज यहाँ पे मेंशन की है कि फ्लक्चुएट कर रहा है 1.9 और 5.1% के बीच में। तो यही दे रखा है, इसमें आपके ग्राफ्स दे रखे हुए कंपेयर करने को। तो यहाँ पे बोल रखा है कि डाइवर्जेंस बिटवीन रिलेटिवली हाई डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन एंड लोअर सीपीआई इन्फ्लेशन वाइडेंड, जो ये जो हाई डब्ल्यूपीआई है और लोअर डब्ल्यूपीआई इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यही है क्योंकि इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये गैप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि किस किस थ्रू के चीजों के थ्रू ये इन्फ्लेशन बढ़ी है, ऑर्डिनरी लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एज सच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप प्राइजेस के ऊपर अपनी इकोनॉमी को के ऊपर कुछ डाटा दिखना चाहते हैं तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने पूरे के पूरे जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हिमाचल में जनवरी 2023 में जो CPIC है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कंज्यूमर का इन्फ्लेशन रेट वो 3.4% है। ठीक है, मॉडरेट इन्फ्लेशन है, और अगर हम और स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो 3.4% जो है वो मॉडरेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो उस हिसाब से आपका 3.4% जो हिमाचल का वो है मॉडरेट। ये पर्पल वाली जो लाइन है ये हिमाचल को बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने डिस्कस कर लिया है कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिटेल इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो आपका फ्यूल एंड लाइट है 26.6%, क्लोथ्स एंड फुटवेयर सेकंड नंबर पे आ जाता है 25.1%। आप बाकी मिसलेनियस दे रखे हैं 19.2%, फूड एंड बेवरेजेस 17.4% एंड पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट से आपका इन्फ्लेशन जो है वो 11.6% इंक्रीज की है। ठीक है, तो यही था। और लास्ट में हमने ये भी देख लिया कि पंचायत जो हिमाचल प्रदेश की कॉर्पोरेशन है सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, उसने पंचायत को सीमेंट बैग्स दी है 24,33,300 बैग्स जो है वो दिए है वर्थ 73
समथिंग करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये सारा डाटा है, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल डाटा से पढ़ लीजिए, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइलाइट्स में जो दिख रखा था वही आपके लिए इंपॉर्टेंट था और वही आपको याद रखना जरूरी है। सी हाई वोलेटिलिटी इन स्पेसिफिक पल्सेस, स्टेबिलिटी इन अदर पल्सेस, तो ये सारा डाटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपके लिए जितना मैंने आपको नोट्स में बता दिया आप उतना ही याद कीजिए, सफिशिएंट है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपलोड कर देंगे। बाकी यहाँ पे टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम जो है उसमें हमने देख लिया है कि 5249 फेयर शॉप्स है। यहाँ पे स्कीम्स है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि आपका 2013 का एक्ट है, उसके अंडर जो है वो आपके अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस को उनके बीपीएल देखते देखते के अकॉर्डिंग या फिर उनके डाटा के अकॉर्डिंग उनको योजनाएं प्रोवाइड की है। अंत्योदया अन्ना योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ये सारा कुछ दे रखा है। ये डाटा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये याद कर लीजिए। एक्चुअली कभी कभी आ जाता है कि कितने टोटल कार्ड्स जो है अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं स्टेट में, तो 19,44,225 कार्ड्स जो है वो आपके टोटल राशन कार्ड्स है, जिसमें से covering a card population of in the state target public distribution system having total ration cards of इतने, covering a card population of this from digitized record, तो digitized records में इतने 72,55,574, not that much important, but हाँ कर लीजिए फैक्चुअल, अगर किसी को डिजिट्स याद रह जाती है तो वो आराम से इसको डिजिट को याद कर सकता है। नेक्स्ट फेयर प्राइस शॉप्स हमने पढ़ ली 5249, जिसमें से बोला जा रहा है कि 3348 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 51 HPSCSC, ठीक है, ये 1784 इंडिविजुअल और 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 36 महिला मंडल्स जो है वो इसके अंडर असाइंड है। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा देख लीजिए, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे एचपी स्टेट सिविल सर्विस सप्लाईज कॉर्पोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे ये दिख रखा है कि आपके जो HPSCSC है वो कितने आपके हिमाचल प्रदेश में है, 51। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डाटा है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अंडर कितने ऑफिसेज है वो 51 है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि द कॉर्पोरेशन प्रोक्योर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस कमोडिटीज अंडर टू द ट्यून ऑफ इतने करोड़, कि कितने करोड़ तक का आपका इस साल जो है वो आपकी कमोडिटीज बाय की गई है, वो 1304.09 करोड़। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स जो इस साल है इतने वर्थ का आया है एज कंपेयर टू लास्ट, वो भी यहाँ पे दे रखा है 1574 करोड़ 0.63 करोड़, जो कि पिछले साल के मुताबिक कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको बेनिफिशियल लग रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस आपके चैप्टर से रिलेटेड इतना ही फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, तो आई वांट यू कि आप इसमें ज्यादा इस चैप्टर में मत घुसिए, इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।